Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on molecular orbital theory. Today, we are going to take new type of bonding that is known as hydrogen bonding. तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है. तो स्टूडेंट्स हम बात करें अगर आपसे तो लेट अस टेक 3 कोवेलेंट कंपाउंड. बेटे आपसे हम 3 कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं. एक आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड जिसको आप जानते हो दैट इज़ योर H2O, वाटर बोलते हैं आप. तो दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड बेटे अमोनिया आपकी है. तीसरा आपका कोवेलेंट कंपाउंड बेटे HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड. इनको केयर करो तो बेटे इन तीनों कंपाउंड में क्या दिखाई पड़ रहा है कि हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इवन कह सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. बेटे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप जानते हो 4 होती है. ऑक्सीजन की बेटे 3.5 होती है. और आपकी जो नाइट्रोजन उसकी बेटे 3.0 होती है. तो इन तीनों बेटे क्या है, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद द कह सकते हैं दीज 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. बेटे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये तीनों एलिमेंट क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. असर क्या दिखाई पड़ेगा कि बेटे इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, मैं तीनों को मान लो ए से दिखाता हूँ. बेटे इसमें जो इन्वॉल्व बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली दैट शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड बेटे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो डेफिनेटली बेटे क्या होगा, इसके पर नेगेटिव चार्ज आएगा. बेटे इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. बेटे ड्यू टू दिस बेटे positive and negative charge at electronegative element and positive charge बेटे at hydrogen atom is responsible for बेटे molecular association of these बेटे molecules here. मतलब इसके नाते बेटे क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके मॉलिक्यूल बेटे H2O में भी क्या होता है, कई बेटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं. दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स एग्रीगेट. बेटे अमोनिया में भी बात देखी जाती है कि वो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर जाते हैं. बेटे HF में भी देखा जाता है कि बेटे वो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर जाते हैं. ये एसोसिएशन क्यों हो रहा है बेटे, दिस एसोसिएशन इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड बेटे और ये दैट इज पॉजिटिव चार्ज एट हाइड्रोजन एटम. तो ये जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है विच अराइजेस ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ बेटे बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन, इसी को बेटे हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बेटे जानते हैं ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. देखो इसमें क्या हो गया, अगर कोई आपके पास एक कंपाउंड है तो इनमें अगर एसोसिएशन हो रहा है तो जैसे मैं आपसे दिखाता हूँ कि लेट वी हैव HF. तो HF में आपको क्या दिखा बेटे, EF दिस इज एसोसिएटेड विद बेटे हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल हियर ऐसे. लाइकवाइज बेटे क्या होगा, दिस इज एसोसिएटेड विद दिस इज वन हियर. इस तरह से बेटे जो एसोसिएशन हो रहा है इसी को अपनी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ और नहीं है बेटे, क्या एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. ये अट्रैक्शन क्यों डेवलप कर रहा है, इट डेवलप्स ड्यू टू the presence of negative charge at electronegative element and positive charge on hydrogen. तो बेटे ये जो एसोसिएशन दैट शुड बी कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर. अब आइए बात करें बेटे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको अगर हम लोग क्लासिफाई करें बेटे, बंटवारा करें, तो उसके लिए बेटे आप 2 तरह के क्लास बना सकते हो. बेटे वन ऑफ द क्लास ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बेटे दैट शुड बी कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बेटे होता क्या है, जो पोलैरिटी प्रेजेंट है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एट हाइड्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, बेटे वो क्या कर सकता है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे के साथ बेटे वो एसोसिएट कर सकता है. जैसे देखो H2O में आपको फिगर हमने दी है बेटे, इसमें एक H2O की जो ऑक्सीजन है that is get associated with the hydrogen of other atom. Likewise बेटे इसकी जो ऑक्सीजन होगी that get
एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन ऑफ अदर एटम एंड सो ऑन सो। ऐसे करते जाओ तो डेफिनेटली बेटे ये जो बॉन्डिंग मिलेगी आपको, जो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है लाइक दिस वन हियर, बेटे इसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ बेटे 2 or more molecule of same substance, same compound, or बेटे different compounds is called intramolecular hydrogen bonding। बेटे अब बात करें, अब आपके पास एक दूसरा जो क्लास आता है बेटा उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। बेटे इंट्रामोलिकुलर की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर कब बनेगा ये समझिए, जब बेटे किसी सेम कंपाउंड में हाइड्रोजन बेटे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या सेम हो या डिफरेंट हो। जैसे देखो बेटे हमने एग्जांपल लिया है आर्थोनाइट्रोफेनॉल का। आर्थोनाइट्रोफेनॉल में बेटे ये देखो H जो है इट लाइज बिटवीन बेटे 2 ऑक्सीजन एटम। देखो यहाँ केयर करो, ये हाइड्रोजन बेटे है ना, ये OH ग्रुप के ऑक्सीजन और नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में बेटे है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हाइड्रोजन होगी बेटे वो क्या होगी, जो नाइट्रो ग्रुप की बेटे ऑक्सीजन उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी तो बेटे इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसोसिएशन, लेकिन ये क्या है बेटे 2 ग्रुप के बीच का एसोसिएशन, 2 मॉलिक्यूल के बीच का एसोसिएशन नहीं है। इट इज़ एसोसिएशन बिटवीन द 2 ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। और बेटे ये जो एसोसिएशन होगा इसको तब आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटे इसमें क्या होता है, मॉलिकुलर एसोसिएशन नहीं होता है, एसोसिएशन बिटवीन 2 ग्रुप होगा तो असर क्या पड़ेगा, जो नाइट्रो मॉलिक्यूल बेटे फिनॉल होगा अर्थोनाइट्रोफिनॉल, डेफिनेटली बेटे ये डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये मॉलिकुलर एसोसिएशन नहीं बना सकता, ये एज ए नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप में बेटे डेफिनेटली एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी। दैट हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी कॉल्ड द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे अब बात करें, आइए जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटे ये करता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पता बेटे आपको हम यहाँ पर भी बात करेंगे और आपके 12th क्लास में भी बात आपसे होगी कि बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेटे सब्सटेंसेस हियर। जैसे मैं आपसे बात करूँ, कोई पूछे कि आखिर NH3HF और H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें मॉलिकुलर एसोसिएशन की टेंडेंसी क्यों होती है, तो आप इसका सीधा जवाब देंगे कि सर दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3HF एज वेल एज द H2O हियर। बेटा फिर आपसे कोई कहता है कि ज़रा बताइए कि जो हमारी आइस होती है उसकी वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी लो क्यों होती है। अगेन आपका जवाब होना चाहिए अगेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे इन आइस। तो असर क्या होगा बेटे, जब आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो डेफिनेटली बेटे क्या होगा, पार्टिकल की जो स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल होगी, तो काफ़ी वाइड स्पेस मिलेगा बेटे आइस में, इसीलिए आपको कहते हो वहाँ डेंसिटी लो मिलेगी। बेटे कोई पूछे मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री पर होती है, ऐसा क्यों होता है, अगेन इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। फिर बेटे पूछा जाए कि ये जो हमारे सब्सटेंसेज हैं NH3H2HF इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटे बाकी के कंपेरिजन में, बाकी मॉलिक्यूल जो सेम मोलर मास के जो सब्सटेंसेज हैं उनसे हाई क्यों होता है। अगेन यू कैन क्लासीफाई बेटे एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हियर। बेटे लाइक वाइज आपसे कोई कहे जो एल्कोहल हमारा होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बेटे बाकी जो हमारे सब्सटेंसेज हैं हाइड्रोकार्बन बेटे एल्किल हैलाइड ईथर इनसे हाई क्यों होता है, तो अगेन बेटे इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से क्यों हाई होता है, अगेन आप कहोगे इट इज़ ड्यू टू अगेन बेटे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग हाइड्रोजन दोनों बेटे, लेकिन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। लाइक वाइज बेटे यू कैन एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज इन वाटर। जैसे कोई पूछे बेटे एल्कोहल क्यों सॉल्युबल है, तो बेटे आप इसलिए बोलते हो सॉल्युबल है क्योंकि इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O हियर। बेटे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों सॉल्युबल है, अगेन इट्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O। लाइकवाइज बेटे आप ये भी कह सकते हो अमोनिया क्यों सॉल्युबल है, इट इज अगेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सो ऑन सो बेटे ऑल सच प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर। सो हाइड्रोजन बेटे बॉन्डिंग की जो कंसेप्ट है इट प्लेज ए वाइटल रोल इन एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंट फिजिकल
and physical properties of chemical substances. Students, using all these ideas, let us try to attempt these three problems. Thank you.